पकरी बरावा में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 को लेकर जागरूकता अभियान तेज। पीओ विनोद कुमार सिंह गांव-गांव जाकर समझा रहे नई रोजगार गारंटी और विकास योजनाएं। पकरी बरावा प्रखंड में ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाले प्रस्तावित विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान शुरू हो गया है। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह स्वयं अपने कर्मियों के साथ गांव-गांव जाकर लोगों को नई रोजगार गारंटी, विकास कार्यों और पारदर्शिता से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी दे रहे हैं। वे गरीब, मजदूर, असहाय और वंचित परिवारों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर समाधान भी सुनिश्चित करा रहे हैं। अधिनियम के तहत रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने, कृषि ऑफ सीजन में काम उपलब्ध कराने, स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, हाट, मंडी, सड़क, गोदाम और सामुदायिक भवन जैसे कार्यों को प्राथमिकता देने जैसे प्रावधानों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही बायोमेट्रिक उपस्थिति, आधार सत्यापन, डिजिटल भुगतान और हर 6 महीने में सोशल ऑडिट जैसे पारदर्शिता संबंधी व्यवस्थाएं भी लागू करने की बात कही जा रही है। पीओ ने पंचायत रोजगार सेवकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल अस्थायी मजदूरी देना नहीं बल्कि ग्रामीणों को स्थायी आजीविका और आर्थिक मजबूती प्रदान करना है। प्रखंड कार्यालय में भी प्रतिदिन लोगों को नई योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। देखें पूरी खबर कृष्णा कुमार चंचल से। खबर देखने से पूर्व हमारा जनमंथन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक व शेयर भी करें ताकि आपको हमेशा ताजा खबरों का अपडेट मिलता रहे। ग्रामीण रोजगार और विकास को गति देने के उद्देश्य से प्रस्तावित विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में बिहार के नवादा जिले के पकरी बरावा के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह अपने कर्मियों के साथ गांव-गांव जाकर व्यापक प्रचार प्रसार अभियान चला रहे हैं। वे सीधे गरीब, असहाय और मजदूर परिवारों के घर पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और संबंधित विभागों से समन्वय कर समाधान भी करा रहे हैं। पीओ ने बताया कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को केवल दैनिक मजदूरी तक सीमित न रखकर स्थायी आजीविका से जोड़ना है। इसके तहत रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव है ताकि वर्ष भर काम के अवसर मिल सके। कृषि के ऑफ सीजन में अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। काम न मिलने की स्थिति में समयबद्ध बेरोजगारी भत्ता देने तथा राज्य सरकारों की स्पष्ट जवाबदेही तय करने की बात भी सामने आई है। नई व्यवस्था में केवल गड्ढा खुदाई जैसे अस्थायी कार्यों के बजाय सड़क, खेल मैदान, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, जल संरक्षण, सिंचाई परियोजनाएं, ग्रामीण हाट, मंडी और सामुदायिक भवन जैसे स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर रहेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दीर्घकालीन मजबूती मिलने की उम्मीद है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति, आधार आधारित सत्यापन और प्रत्यक्ष डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू करने की तैयारी है। हर 6 महीने में अनिवार्य सोशल ऑडिट, स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा निगरानी और पंचायतों की सक्रिय भागीदारी भी तय की गई है ताकि सार्वजनिक धन का सही उपयोग हो सके। इस दौरान पीओ विनोद कुमार सिंह ने पंचायत रोजगार सेवकों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिया कि योजनाओं के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रखंड कार्यालय में भी प्रतिदिन लोगों को नई योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर डिजिटल शिकायत तंत्र और बहुस्तरीय अपील प्रणाली भी प्रस्तावित है। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि यदि योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हुई तो गांव में रोजगार, आय और आधारभूत सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। प्रशासन का मानना है कि यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। पकरी बरावा कृष्णा कुमार चंचल।